हेलो एनिमे फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिवर्स एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेड अकाउंट के एपिसोड नंबर 6 को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ सोजी को देखते हैं जो कि रेनरी और कुकुरू के पास आ जाता है ताकि वो कुकुरू के साथ हैंड टू हैंड ट्रेनिंग कर सके, जिस वजह से रेनरी इसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर सोजी उसे बताता है कि पिछली लड़ाई में उसे एहसास हुआ था कि उसकी कोर स्ट्रेंथ कमजोर है और वो ओपोनेंट के मूवमेंट को भी अच्छे से नहीं देख पा रहा था। तो इसीलिए अगर वो इसे सुधार लेगा तो शायद उसे इतनी ज्यादा मार नहीं पड़ेगी। और वो कुकुरू से प्लीज कह के उसे लड़ाई करने के लिए कहता है, लेकिन कुकुरू सोजी की बात को इग्नोर करके अपने फोन में मैसेज टाइप करते हुए गालियां दे रहा होता है, जिस वजह से रेनरी सोजी को समझाता है कि इस टाइम कुकुरू अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा है, जिस वजह से उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तब सोजी देखता है कि कुकुरू ऑनलाइन बुरे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, जो कि सोजी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी सोजी सोचता है आपकी साइबरनेस इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप स्मार्टफोन को किस तरह यूज करते हो। और जिस तरह कुकुरू लोगों को स्मैकडाउन कर रहा है उसे समझ आता है कि उसकी साइबरनेस ऐसी ही क्यों है, पर वो भी अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। अभी कुकुरू अपने डेली रूटीन को पूरा करके शांत हो जाता है और सोजी को आराम से चाय पीने के लिए कहता है। तब सोजी कुकुरू से पूछता है कि क्या वो पहले गैंग में था, क्योंकि उसकी बॉडी पर टैटू बना हुआ था, जिससे कि कुकुरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और टैटू के बेस पर उसे क्रिमिनल समझने से मना करता है। पर तभी रेनरी सोजी को बताता है कि उसने बिल्कुल सही गैस किया है, जिस वजह से वो सोजी को कुकुरू की मिडिल स्कूल की फोटो दिखाने लगता है, जहाँ पर कुकुरू एक गैंग मेंबर की तरह होता है। और रेनरी के पास वो पिक्चर इस वजह से होती है क्योंकि वो लोग बचपन के दोस्त होते हैं। सोजी कहता है उसे लगा ही था कुकुरू ऐसा ही होगा, क्योंकि ये अभी भी जिस तरह गालियां निकालता है उससे साफ पता चलता है कि ये अभी भी सुधरा नहीं है। जिस पर कुकुरू कहता है कि रेनरी भी उसके साथ गैंग में ही था, और ये सुन के सोजी चौंक जाता है। लेकिन रेनरी कहता है वो तो बस ग्रुप को फॉलो किया करता था। सोजी अब उन लोगों से कहता है कि उसे उनके बारे में और जानना है, क्योंकि वो लोग बहुत ही कमाल के हैं। रेनरी कहता है कि उसे ये बात जान के बहुत अच्छा लगा कि तुम बाकी फ्लेम वेटर्स की तरह नहीं हो। तो कुकुरू सोजी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्यों आया है, और रेनरी सोजी को हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए ह्योरी के पास जाने के लिए कहता है, जिस वजह से सोजी उसे ढूंढने लगता है। और ह्योरी को देखकर सोजी को यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो छोटी सी डॉल हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्पेशलिस्ट है। तो सोजी ह्योरी को बुलाने लगता है, पर ह्योरी उसका कोई जवाब नहीं दे रही होती। और तभी उसे वहाँ पर ह्योरी जैसी और भी डॉलें दिखाई देती हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि ह्योरी ने अपने आप को क्लोन कर लिया है। पर तभी ह्योरी आकर उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और उसे बताती है कि ये मेडन एकेडमी की ऑफिशियल मैस्कॉट है और मैंने बस इसी की एक डॉल को पोजेस कर रखा है। मेरी साइबर किनेसिस मुझे दूर से डॉल्स को कंट्रोल करने की आजादी देती है और मेरी टू बॉडी इस टाइम अपने कमरे में मुझे कंट्रोल कर रही है। सोजी ह्योरी को बताता है कि वो वहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने आया है, जिससे कि ह्योरी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी सोजी से कब से फाइटिंग करना चाह रही होती है। जिसके बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इमोटो ह्योरी के कहने पर एक बड़ी सी डॉल ले आता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और ह्योरी उसे इग्नोर करके लड़ाई को शुरू करने के लिए कहती है। तब सोजी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ह्योरी इमोटो को रेफरी बना देती है। तब सोजी को लग रहा होता है कि आखिरकार वो इतनी प्यारी सी मैस्कॉट को कैसे मार सकता है, पर तभी ह्योरी सोजी को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। ह्योरी उसे बताती है उसका फेवरेट जॉनरा फाइटिंग गेम्स है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ना चाहती है ताकि वो टॉप की रियल लाइफ फाइटिंग गेमर बन सके। सोजी उसे अंडर एस्टिमेट करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है, जिस वजह से ह्योरी भी सीरियस हो जाती है और हार्डकोर गेमर पावर डॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ह्योरी उसे बताती है जब उसके डॉल की आइज जब किसी दूसरे डॉल की आइज से मिलती है तब उसकी बॉडी को स्विच कर सकती है। इसके बाद फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सोजी ह्योरी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ह्योरी के ऊपर वार करने में नाकाम हो जाता है, जिस वजह से वो इसके बारे में पूछने लगता है। और एक प्रो गेमर के लिए सिंगल फ्रेम ये डिसाइड करता है कि उसे जिंदा रहना है या फिर मरना है, तो इसलिए हर एक मोमेंट मैटर करता है। ओपोनेंट की ब्रीथिंग और रिदम को समझना एक गेमर के लिए सुपर रिफ्लेक्सेस है और तुम्हें भी ये सीखना चाहिए। तब ह्योरी सोजी को मारकर नीचे फेंक देती है और सोजी सोचने लगता है कि वो ह्योरी की रिदम और ब्रीदिंग को कैसे समझेगा, जिस वजह से वो फोकस करने लगता है। और हम देखते हैं वो ह्योरी के अटैक को डॉस करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर इमोटो भी हैरान
हैरान हो जाता है और जैसे ह्योरी उसके ऊपर वार करती है वैसे ही सोजी उसके हमले को रोक लेता है, जिससे कि वो बहुत खुश होता है। फिर ह्योरी उसे इतनी जल्दी खुश होने से मना करती है और उसे बताती है कि उसके पास अभी भी एक स्पेशल मूव की कमी है, जिस वजह से ह्योरी अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके सोजी को हरा देती है। सोजी कहता है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और बहुत ही कमाल की भी, तो क्या वो उसे मास्टर कह सकता है? ह्योरी बताती है बहुत टाइम बाद किसी ने उसके अटैक को रोका है और उसे यकीन है कि तुम और ज्यादा ताकतवर बनोगे, जिस वजह से तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। इसके बाद सोजी अपनी चोट को ठीक करवाने के लिए मीना के पास चला जाता है, जहाँ पर मीना उसे बताती है कि उसकी चोटों को ठीक करने की वजह से वो प्रिंसिपल के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में लेट हो रही है, जिस वजह से वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है और इसी वजह से ह्योरी और सोजी माफी मांगते हैं। तब थोड़ी देर बाद सोजी नहाकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और ह्योरी के बारे में सोच रहा होता है और दुआ कर रहा होता है कि काश उसे एक बार ह्योरी से मिलने का मौका मिल जाए। तो यहाँ कायोमी और एक और लड़की बाथरूम की तरफ बढ़ रही होती है और तभी सोजी उस लड़की से टकरा जाता है, जिस वजह से वो लड़की इसके लिए माफी मांगने लगती है और सोजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि गलती तो उसकी है, तो आखिरकार वो माफी क्यों मांग रही है। पर क्योमी उस लड़की को ह्योरी कहकर बुलाने लगती है, जिस वजह से सोजी हैरान होता है कि वो उसकी मास्टर ह्योरी है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ह्योरी इतनी ज्यादा इंट्रोवर्ट है। बस सोजी के उसे बुलाने पर ह्योरी वहाँ से भाग जाती है और ह्योरी की डॉल आकर सोजी को एक जोरदार लात मारती है, जिस वजह से सोजी ह्योरी को इंट्रोवर्ट होने का कारण पूछने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो वही ह्योरी है जो कि उससे इतनी सारी बातें करती है, जिस वजह से कामी उसे बताती है कि जब ह्योरी गेम खेलती है तब वो बिल्कुल एक अलग पर्सन होती है और नॉर्मली वो बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट की तरह होती है। ह्योरी उसे बताती है कि उसे कमरे में बैठे रहने वाली जिंदगी पसंद है जहाँ पर एसी और एनर्जी ड्रिंक्स हैं। तो सोजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे धीरे धीरे अपने क्लासमेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग रही है और तभी उसे एक मैसेज आता है जहाँ पर अजाकी ने काकिको के फोन से के को एक्सरसाइज करने के लिए एक स्ट्रेटजी मीटिंग बुलाई होती है। तब अगले दिन काकिको और अजाकी मीटिंग में जा रहे होते हैं और तभी उनके रास्ते में नाजो आ जाता है और अजाकी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है, जिस वजह से अचागी उसे मीटिंग के बारे में बताता है। नाजो उससे कहता है कि उसे यकीन है कि वो उस डीमन फ्लेम वाले लड़के को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, जिस पर अजाकी कहता है ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि प्रिंसिपल ने सोजी को यहाँ का स्टूडेंट मान लिया है, तो आगे जो भी होगा वो उनकी मर्जी से ही होगा। अब नाजो कहता है वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी क्लास के होते हुए क्लास भी कभी भी चुनी नहीं जाएगी। अजाकी भी इस बात पर एग्री करके वहाँ से चला जाता है और नाजो इस पर गुस्सा हो रहा होता है। तब मीटिंग में सोजी के को एक्सरसाइज करने वाले प्लान के बारे में पूछने लगता है। तभी अजाकी उन्हें बताता है सोसाइटी ने के को एक्सरसाइज करने के लिए पहले 2 मिशंस किए हैं और वो दोनों ही फेल हो गए हैं। पहले तो सब कुछ ठीक जा रहा था, पर उसके बाद के ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया, जिस वजह से बहुत पार्टिसिपेटेंट स्टूडेंट मारे गए। तो इसलिए हमें इस बार पूरी प्लानिंग के साथ के को एक्सरसाइज करना होगा, जिसके लिए हमें स्पिरिट मीडियम सोसाइटी और मिडिल एकेडमी की पूरी ताकत की जरूरत है। तब कुकुरु के की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। लेडी उन्हें बताती है पिग्यू कैमरा सर्वर के जरिए की पुरानी मूवमेंट को एनालाइज कर रही है और जैसे ही हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा वैसे ही हम इस मिशन को स्टार्ट कर देंगे और ये मिशन इस साल के एंड तक होगा। सोजी कहता है उसके पास ताकतवर होने के लिए सिर्फ 2 ही महीने हैं, लेकिन अजाकी उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग इस प्लान का पार्ट ही नहीं है। जो सुनकर सोजी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जिस वजह से इमोटो उसे बताता है कि रूल के हिसाब से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हायर लेवल अकाउंट या फिर उससे ऊपर के एक्सोरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तब सोजी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता और वो कहने लगता है कि अगर वो लोग उसे एक्सपेल भी कर देंगे फिर भी वो उसे इस चीज से दूर नहीं रख सकते, जिस वजह से कुकुरु उसे बताता है कि उस एक्सोरिज्म वाली टीम में जाने का एक और रास्ता है प्लान में, जैसे कि या तो उनके प्लान में उन्हें किसी स्टूडेंट की साइबर क्राइसिस की जरूरत हो या फिर उन स्टूडेंट ने खुद को प्रूव किया हो, जिस वजह से सोजी इसके बारे में पूछने लगता है। ये सब कुछ ईवी बैटल के जरिए हो सकता है। मिडन एकेडमी में हर साल एक ईयर की क्लास ए और क्लास बी होती है और उनके बीच में एक कंपटीशन होता है जिसमें आपको रेटिंग्स मिलती है और वो रेटिंग ये दर्शाती है कि आप कितने अच्छे एक्सोरिस्ट हो। तो ये सुनकर ह्योरी सबको ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, जिस वजह से सभी लोग अपने टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करने चले जाते हैं और यहाँ सोजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो सूडो स्पिरिट्स है कहाँ। तभी उसके सामने एक सूडो स्पिरिट आ जाती है और इमोटो सोजी को रोक के उनके आसपास अपनी साइबर किनेसिस से एक बैरियर बना देता है, जिससे
सोजी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इमोटो की तारीफ करने लगता है। पर क्योंकि इमोटो गाना सुन रहा होता है तो उसे लग रहा होता है कि सोजी उसकी साइबर किनेसिस की बेइज्जती कर रहा है और वो इस वजह से रोने लगता है, जिस वजह से वो बैरियर हट जाता है और वो स्पिरिट उन पर हमला कर देती है। तो सोजी इसके बारे में पूछने लगता है। इमोटो उसे बताता है जब वो अपने म्यूजिक पर फोकस नहीं करता है तब उसका बैरियर हट जाता है, जिस पर सोजी उसे फोकस करने के लिए कहता है। तब रैंडी उन दोनों को एक बड़े ट्री के पास जाकर अलग अलग होने के लिए कहता है और वो दोनों ऐसा ही करते हैं और हम देखते हैं रैंडी बाकी सभी को भी अलग अलग पोजीशन पर खड़े होने के लिए कहता है, जिस वजह से वो सभी लोग सूडो स्पिरिट को घेर लेते हैं और सोजी पूछने लगता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो ह्योरी सोजी को समझाती है कि रैंडी उनकी क्लास का ब्रेन है जो कि सभी चीजों के ऊपर नजर रखता है और हमें पता चलता है कि रैंडी की साइबर किनेसिस एक कैमरे की तरह चीजों पर नजर रख सकती है। तब कुकुरु सूडो स्पिरिट को तबाह कर देता है और क्योमी सूडो स्पिरिट को पकड़कर सोजी की तरफ फेंक देती है, जिसे सोजी अपने साइबर किनेसिस से खत्म कर देता है। और हम देखते हैं ह्योरी सबको चीयर कर रही होती है तो अजाकी को उन लोगों का टीम वर्क बहुत ज्यादा पसंद आता है और सोजी ह्योरी से पूछने लगता है कि क्या उसने अच्छा काम किया, जिस वजह से ह्योरी उसे बताती है कि उसे अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। तब उन लोगों की परफॉर्मेंस देखकर काकीको को भी समझ में आ जाता है कि वो पिछली बार की एवी बैटल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तब रैंडी सोजी को बताता है कि उसके साथ में होने से उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं पर वो थोड़ा स्लो है, जिस वजह से ह्योरी भी इस बात पर एग्री करती है। इमोटो से बताता है कि वो अपनी स्पिरिट पावर को बहुत जल्दी बर्न कर रहा है। सोजी कहता है मुझे फ्लेम्स को हर टाइम ऑन रखने की जगह मुझे इसे तब बुलाना चाहिए जब मुझे इसकी जरूरत हो। इमोटो से कहता है जब तुम किसी साइबर नेसिस को बाहर बुलाते हो तब तुम्हारी स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा यूज होती है, जिस वजह से अगर तुम्हारी फ्लेम ऐसे ही जलती रहेगी तो वो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है। सोजी कहता है इसका मतलब क्या मैं एक डिवाइस हूँ, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और सोजी सभी को देखकर ये समझ जाता है कि वो लोग कितने कमाल के हैं। तो सोजी थोड़ी सोलो ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है और अपने साइबरस का इस्तेमाल करके इधर उधर भाग रहा होता है। तब वो अकारी के हेयर पिन को बाहर निकाल लेता है ताकि उसे थोड़ी और हिम्मत मिल सके, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और तभी दे उसे पकड़ लेता है जो कि सोजी को जानता होता है। तो सोजी उसे खुद को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। दे उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग सेम जगह से आए हैं। सोजी उससे पूछता है कि क्या के ने तुम्हारी फैमिली में से भी किसी को मारा है, लेकिन दे उससे हेयर पिन के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि क्या ये हेयर पिन उसकी बहन का है। सोजी उसे कैच करने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है उसके मरने के बाद मैंने इसे संभाल कर रखा है और ये उसका फेवरेट था जिसे वो हमेशा पहना करती थी, जिस वजह से इसे अपने पास रख के मुझे वो हमेशा याद रहती है। और दे ये सुनकर रोने लगता है और सोजी को लगता है कि दे के साथ भी बहुत बुरा हुआ है, जिस वजह से वो ये उम्मीद करने लगता है कि वो मिलकर के को हराएंगे। तब दे सोजी को वो हेयर पिन वापस देने लगता है, पर तभी वो अपने साइबर नेसिस में उस हेयर पिन को जलाने लगता है और कहता है तुम्हारी कहानी तो सच में इतनी ज्यादा इमोशनल था कि मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गया। देखो मेरे पास भी फ्लेम बेस्ड साइबर नेसिस है और इसी वजह से मैंने कहा था कि हम लोग सेम जगह से आए हैं। तब दे उस जली हुई हेयर पिन को सोजी को वापस दे देता है, जिससे सोजी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और दे को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि अब वो देखना चाह रहा होता है कि क्या सोजी अब रोएगा या फिर उस पर गुस्सा करेगा। तब सोजी रोते रोते उस पर गुस्सा करने लगता है, जिससे कि दे को और ज्यादा मजा आने लगता है और वो सोजी की फोटो खींचने लगता है। तब सोजी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दे को इसमें और ज्यादा मजा आने लगता है। तब ह्योरी उन दोनों के बीच में आ जाती है और सोजी को बताती है वो दे इसी तरह लोगों को बुली करता रहता है क्योंकि इसमें उसको बहुत मजा आता है और वो क्लास 1 का पार्ट है। तब क्लास 1 वहाँ पर आ जाती है जिनके खिलाफ उन लोगों को लड़ना होता है। तब ह्योरी सोजी को पीछे हटने के लिए कहती है क्योंकि वन्य क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, पर तभी सोजी देव पर हमला कर देता है जिसके लिए देव तैयार नहीं होता और तभी अचानक से वन क्लास के 2 मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं और कुकुरु आकर वन्य क्लास के CR बगारी पर हमला कर देता है और बगारी उसके हमले को रोक लेता है और हमें पता चलता है कि कुकुरु क्लास 1B का CR है। तब वहाँ पर पूरी की पूरी क्लास 1B आ गई होती है, जिस वजह से वो दोनों क्लास को दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।